स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का सिंपल क्वेश्चन पेपर बनाते हैं जो ओसवाल ने जारी किया है। जितने भी सिंपल पेपर आपको मिल रहे हैं प्लीज़ आप लोग एक बार सोल्व कर लीजिए। आपको टर्म 2 का एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा और उस टाइप का भी क्वेश्चन हो बहुत मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 2, ठीक है, ओसवाल का। ठीक है, आपको सब चीज़ फॉर्मेट पता ही होगा किस तरह का, कितना नंबर्स का, कितना सेक्शन का क्वेश्चन दिया रहेगा। हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं और इसमें टोटल 6 क्वेश्चन के दिए रहेंगे और इसमें इंटरनल चॉइस भी दे रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों आपको कि विच टर्म ऑफ एपी का क्वेश्चन दिया हुआ है। विच टर्म ऑफ एपी जे 27, 24, 20 जो 0, कौन सा टर्म, ये जो एपी दिया हुआ है इसका कौन सा टर्म जो होगा वो क्या होगा आपका? 0 होगा। कौन सा टर्म इसका 0 होगा? तो मान लेते हैं कि nthवां टर्म क्या होगा, इसका 0 होगा। क्योंकि देखिए इसका क्या हो, ये घटते जा रहा है, ये आपका नंबर घटते जा रहा है तो कोई कोई एक नंबर आएगा जो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो वो मान लेते हैं कि nthवां टर्म क्या है, 0 है। तो चलिए आज क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर का लेट कर लेते हैं। लेट nth टर्म भी 0 क्या मान लेते हैं, nth टर्म क्या है, 0 है। ठीक है, तो n इजकल टू क्या लिखेगा, 0। ठीक है, चलिए अब इस एपी का पहले से फर्स्ट टर्म क्या लिख लेंगे। एपी दिया हुआ है, गिवन एपी में गिवन एपी है आपका 27, 24, 21 डैश डैश दिया हुआ है। तो इसका सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए इजकल टू 27 हो गया। देखिए फर्स्ट टर्म 27 हो गया और डी कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस। तो 24 में से सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाया गया तो 27 डायरेक्टली -3 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपको क्या करना है, एन का फॉर्मूला पर रख देना। तो एन इजकल टू 0 है तो आप ऊपर से फिर से लिख सकते हैं। तो एन देखिए एन इजकल टू 0 डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, एन को वैल्यू क्या लेते हैं, ए प्लस एन -1 डी इजकल टू 0, ये फॉर्मूला होती है। चलिए अब ए का वैल्यू आपके पास कितना है, 27 प्लस एन निकालना है, एन छोड़ दीजिएगा, एन -1 और डी की जगह पर -3 लिख दीजिएगा इजकल टू 0। चलिए कैसे सोल्व करेंगे, तो 27 इसको इंटू कर लीजिए। तो -3n इंटू करते समय ध्यान दीजिएगा, -3n हो गया, ये -+3 हो गया इजकल टू 0। समझ रहे हैं? चलिए यहाँ से तो 27 और 3 जुटेगा तो 30 होगा, 30 - 3n इजकल टू 0। तो यहाँ से आपका ये 3n उधर चला गया तो 30 इजकल टू 3n लिख दीजिए। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू 30/3 हो गया, कट के 10 आ गया। दैट इज इसमें बोलेंगे कि 10थवां टर्म क्या हो गया, दैट इज 10थवां टर्म भी 0। 10थवां टर्म क्या हो गया, 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ गए। चलिए सेकंड नंबर को इसी में और दिया हुआ है, और करके या तो वो बनाइए तो या तो एपी से 2 क्वेश्चन और में क्वेश्चन दे तो और को भी सोल्व कर लेते हैं। इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, डी इजकल टू कितना -4, एन इजकल टू कितना दिया हुआ है 7, एन नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है और एन दिया हुआ है, एन आपका दिया हुआ है 4। ठीक है, तो एन दिया हुआ है मतलब nthवां टर्म दिया हुआ तो इस पे रख लीजिए फॉर्मूला। तो nthवां टर्म के बराबर क्या होता है, ए प्लस एन -1 डी इजकल टू 4 हो गया। ठीक है, और निकालना है फर्स्ट टर्म इस क्वेश्चन में, तो ये निकालना है आपको। तो एक रहने दीजिए, एन के जगह पे कितना डालिएगा 7, 7 -1 और डी के जगह पे क्या पुट करिएगा -4 करिएगा। डी का देखिए -4 है, इजकल टू 4 लिखिएगा। चलिए सोल्व कीजिए तो ए, और यहाँ देखिए 7 में से 1 गया तो 6 और 6 में -4 से इंटू कीजिएगा तो माइनस कितना 24 इजकल टू 4 हो गया। उधर जाएगा तो ए इजकल टू क्या जुट जाएगा, तो 4 + 24 डैट इज ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना हो गया 28 आ गया आंसर। समझ गए? चलिए ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया दोनों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² 7 + 7x + 10 इक्वल टू बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करना है। कभी कभी आपको इसमें से फैक्टराइजेशन मेथड भी देगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूज करना है आपको। सेकंड नंबर क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। गिवन x² + 7x + 10 इक्वल टू 0। यहाँ सबसे पहले ए लिख लीजिए, ए कितना है 1 है, x² के साथ जो होता है वो ये होता है, b कितना हो गया 7, बताइए c कितना हो गया 10 हो गया, साइन के साथ लिखना है। चलिए ए बी सी सब पता हो गया, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना है।
तो यहाँ रूट्स इक्वल टू क्या होता है, तो रूट्स क्या होता है एक्स। यहाँ से दो को लिख सकते हैं, एक माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, और एक हो गया है आपका माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, डी निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से डी पहले निकाल लीजिएगा, तो डी इक्वल टू फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी कितना है आपका 7 का स्क्वायर है माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की जगह पर 10 रखिएगा, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 49 माइनस 40, और घट के कितना 9 आ गया, तो डी इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, तो डी इक्वल टू 9 आ गया। देखिए डी का वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो ये तो रियल रूट से एग्जिस्ट करेगा ही। चलिए अब यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो कितना हो गया -7 माइनस रूट अंडर डी, तो रूट अंडर 9 बाई 2 गुने एक जगह पर 1 रखना है, कॉमा उसी तरह -7 प्लस रूट अंडर 9 बाई 2 इंटू 1 रखना है। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए कितना हो जाएगा, तो -7 यहाँ रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो लिखेंगे -7 और -3, तो यहाँ जगह -10/2, और यहाँ हो जाएगा, देखिए -7 में 3 घट गया, तो कितना हो जाएगा -4/2। ठीक है, कट के कितना आ गया, इससे कटा तो -5, और कितना इससे कटा 2, तो -2, तो हेंस रूट्स आपका आ गया, हेंस रूट्स आर -2 या -5 लिख सकते हैं, -2 एंड -5, ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर, ये आपको फिगर दे दिया है। ठीक है, ये फिगर दिखाई दे रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर, ये पे पी क्यू दिया हुआ है, देखिए ये पी क्यू दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। जब फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी एल एम, पेरीमीटर निकालना है पी एल एम का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप पढ़े हैं कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो उसका लेंथ इक्वल होता है। तो यहाँ सबसे पहले गिवन लिख लीजिए, गिवन आपको क्या दिया, देखो पी क्यू, तो पी क्यू इक्वल टू 28 सेंटीमीटर है, ये पी क्यू 28 है, और पी पॉइंट से एक टेंजेंट है पी क्यू, और पी पॉइंट से ही एक टी टेंजेंट दिया हुआ है, तो यहाँ से लिख सकते हैं, देन हम यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट कि पी क्यू जो होगा, पी क्यू के बराबर किसके बराबर होगा, पी टी के इक्वल हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू पी टी हो जाएगा, और वो भी तुम्हारा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए। चलिए 28 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया आपका। अब आते हैं जब, उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से देखिए फिर से अनदर यहाँ देखेंगे। अच्छा, हमको निकालना क्या है ये देख लेते हैं। हमको निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी एल एम एम का। ठीक है, दैट इज आपको निकालना है पी एल प्लस एल एम प्लस पी एम इक्वल टू व्हाट, ये आपको निकालना है पेरीमीटर यही होता है ना, ट्रायंगल पी एल एम का पेरीमीटर जो होगा पी एल प्लस एल एम प्लस पी एम हो जाएगा, ये आपको निकालना है। चलिए अब यहाँ से एक और देखिए, यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट एल हो रहा है, तो एल से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, कि एल एन है एक एल क्यू है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम पॉइंट एल एन एंड एल क्यू आर टेंजेंट्स, ये भी आपका टेंजेंट्स है। तो जब भी टेंजेंट रहता है तो टेंजेंट थ्योरम से दोनों क्या हो जाएगा, दैट इज लिखेंगे एल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप लिख सकते हैं, सिमिलरली देखिए यहाँ एम पॉइंट से बच्चों एम पॉइंट से एम एन और एम टी दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो ये सिमिलरली लिख सकते हैं एम एन इक्वल टू एम टी, एम एन इक्वल टू एम टी लिख दिया। चलिए हो गया। अब यहाँ से आपको इस ये जो निकालना है इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू को, इसमें हम लोग पुट करेंगे। नाउ पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी एल एम इक्वल टू क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ पी एल। तो देखो पी एल एक बार और लिख लेते हैं, पी एल प्लस एल एम प्लस पी एम लिख लेंगे हम लोग। तो बताइए पी एल कितना है, नहीं पता है पी एल, देखो पी एल यहाँ नहीं पता है, चलो ठीक है। उसके बाद है एल एम,
तो पी एल रहने दीजिए, पी एल प्लस एल एम, एल एम को आप ऐसे लिख दो एल एन प्लस एन एम लिख दो, ऐसे तो लिख सकते हैं। एल एम को एल एम को एल एम को एल एम को एल एन प्लस एन एम तो लिख सकते हैं ना। चलो, और पी एम क्या है, पी एम रहने दीजिए, ठीक है, इस तरह लिख दिया। अब यहाँ से एक बात देखिएगा, अब यहाँ पी एल और देखिए यहाँ पे एल एन बराबर क्या लिखे थे, एल एन बराबर एल क्यू, तो हम एल एन के जगह पे पी एल प्लस एल क्यू कर दिए प्लस, और एन एम के जगह पे देखिए एन एम के जगह पे एम टी लिख देंगे, एम टी, क्योंकि अभी बताया हूँ एम टी और प्लस पी एम। अब यहाँ से देखिएगा पी एल और एल क्यू जोड़िएगा, देखिए फिगर में देखिए पी एल और एल क्यू जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पी क्यू बन जाएगा। तो यहाँ से पी क्यू प्लस और इधर से जोड़ेंगे तो पी एम और पी टी एम टी जोड़ेंगे तो पी टी बन जाएगा। तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा पी टी। अब देखिए पी टी, पी क्यू और पी टी दोनों इक्वल है, तो यहाँ लेंथ आपको पता है, तो 28 प्लस 28 जोड़ेंगे तो 56 सेंटीमीटर आ गया आंसर। तो ये आपका पेरीमीटर निकल गया, ठीक है, पेरीमीटर आपका ये कितना निकल गया, 56 सेंटीमीटर। समझ गए। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ए हाइट 40 सेंटीमीटर बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर, ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस रिमूव्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन 4 नंबर में कि एक आपका सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर है, देखिए सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, इस सॉलिड सिलेंडर से क्या कर दे रहा है, एक सॉलिड सिलेंडर से इसमें से आपको एक रिमूव किया जा रहा है राइट सर्कुलर कोन, एक कोन को यहाँ से मान लेते कि ये कोन है, ये कोन को यहाँ से रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। तो रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग सॉलिड बचा उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डायमेंशन आपको दिया हुआ, डायमेंशन लिख लीजिए, सब चीज़ दिया हुआ है। देखिए राइट सर्कुलर का हाइट दिया हुआ है, बेस रेडियस दिया हुआ है। तो फॉर सिलेंडर रेडियस कितना है, रेडियस देखिए 6 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि ये राइट सर्कुलर कोन इसमें से जो रिमूव करना है, ये पोर्शन को जो हटाना है उसका भी हाइट और बेस क्या है, सेम है। देखिए कोन ऑफ सेम हाइट एंड बेस, सेम बेस का, सेम बेस और सेम हाइट का है। तो आप क्या लिख सकते हैं, तो फोर लिख सकते हैं, फोर कोन के लिए भी रेडियस वही हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और हाइट कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब आपको क्या करना है, सिंपल तो कंसेप्ट है, इसका जो रिमेनिंग पोर्शन जो होगा इसमें पूरा वॉल्यूम में से, सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम हटा देंगे। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ क्या, कोन, ठीक है, ये लिख दिया। चलिए अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इस तरह का, ये सिंपल हो गया, कॉमन करके भी बना सकते हैं आप। तो ऐसा कर लीजिए, जब दोनों में से कॉमन कर लीजिएगा, चाहे वैल्यू दे दीजिए आप चुपचाप, ठीक है, वैल्यू दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है, इंटू यहाँ से आप आर स्क्वायर मतलब 6 × 6 कर दीजिएगा। और हाइट कितना है, हाइट आपका 14 है, माइनस 1/3 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना 6 × 6 गुने, और इसमें भी आपको कितना लिखना है 14 लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे भी सोल्व करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं। तो ऐसे भी कर लेके यहाँ पे जब करिएगा तो आप ऐसे लिखे 2 × 22/7 इंटू 6 × 6 इंटू 14, ऐसे भी हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। कैसे, देखिए 1 - 1/3, यहाँ पर पूरा 1 है 1/3 है, तो इसको घटाइएगा तो 3 में से 2/3, तो ऐसे करके आप लिख लीजिएगा। चलिए अब इसको सोल्व कर दीजिए और ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, देखिए आपका यूनिट दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। चलिए तो कितना हो जाएगा आपका, 7 से 2 टाइम कट गया, ओके, 3 से ये कट गया 2 टाइम में, और कोई नहीं, बस इंटू कर देना है। तो 2 × 2 जब 44 और 44 और 2 के 88, तो 88 में 12 से इंटू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 × 16 8 × 16 17, 8 और 8 6 8 6
8 7 15, 8 1 9, 1 10, देखिए 1056 हो गया आपका ये सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम निकल गया बच्चों। तो समझ गए, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है स्टैटिक्स से। देखिए स्टैटिक्स से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूट द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मोड निकालना है, मोड निकालना है। तो देखिए मोड निकालने में जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, जो आंकड़े दिए हुए हैं, ये जो डेटा दिया हुआ उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है आपको। जो आंकड़ा दिया उसी के अनुसार से आपको बनाना है। तो मोड बनाने में आपको ध्यान देना है। देखिए मोड में क्या सबसे ज़्यादा इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये तो ये 12 से 20, 12 से 16 है, 70। देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 17 है। तो सबसे पहले मोड निकालने में आपको क्या निकालना पड़ता है, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास, क्योंकि ये जो है ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा है ना, 0 से 4, 4 से 8। तो पहले मॉडल क्लास कितना हो जाएगा बच्चों, 12 से 16। ये मॉडल क्लास पता चल गया, क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। इसका क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसलिए मॉडल क्लास हो गया। चलिए अब यहाँ से आपको क्या निकालना है बाकी। उसके बाद एल, एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो एल बराबर 12 हो गया, सब लिख लीजिए, एल हो गया। चलिए यहाँ से आपको एच, एच है क्लास का साइज। तो देखिए क्लास का साइज 0 से 4, 4 से 8, तो कितना है, क्लास का साइज आपका 4 है, तो 4 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको लिखना F0 और F1 और F2, ये क्या होता है, ये लिखना है। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे ये जो 17 दिखाई दे रहा है, ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा F1, ये हो जाएगा, दिस इज द F1। मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो F1 होता है, और उसके पहले F0 और इसके बाद F2 होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे F09 हो गया, ठीक, मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी, और मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाला F2 होता है, तो ये 12 हो गया, और F1 हो गया 17। ठीक है, ये हो गया। अब आपको मोड का फार्मूला लगा दीजिए। तो मोड इजकल टू एल प्लस क्या होता है, F1 माइनस F0 बाई 2, F1 माइनस F0 माइनस F2। फार्मूला याद रखिएगा, इंटू एच ऐसे होती है। आप पुट कर दीजिए। एल कितना है आपके पास, एल है 12 प्लस F1 कितना है 17 माइनस F0 कितना है 9 बाई 2 इंटू F1 करेंगे तो कितना हो गया 17 माइनस F0 9 माइनस ये 12 हो गया। ब्रैकेट बंद कर दिया जाए, एच कितना है 4 है। चलिए सोल्व कीजिए। तो 12 प्लस 17 में से 9 गया तो 8 हो गया, और नीचे देखिए 34, 34 में से 12 9 21, 34 में से 21 गया तो 3 और 1 13 बच गया। ठीक है, 34 है ना, 34 में से आपको 12 9 21 घटेगा तो 4 में से 3 9 2 में से 13, और इंटू में क्या 4 कर दीजिएगा। अब इसका एप्रेक्स वैल्यू जब लिखिएगा तो 12 प्लस 32/13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व कर लेंगे, इसको या तो इससे डिवाइड कर लीजिए, या तो एलसीएम लेके इसको लिख दीजिए फ्रैक्शन में भी। तो ऐसे कर लिए 13 से 32 में डिवाइड कीजिए, तो एक टाइम 13 दूनी 26, 2 टाइम लगेगा, तो 5 कट गया, 0 पॉइंट दे दीजिए, 13 चौकी 52 है ना। करीब करीब आपका कितना हो जाएगा, 12 प्लस आप लिख सकते हैं 2.4, करीब करीब अप्रॉक्स लिखा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा 12 2 14, 14.4। तो ये आपका मोड आ गया, 14.4 आंसर हो गया। तो समझ गए, क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ गए। चलिए इस तरह सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन टोटल दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि फॉर वाट वैल्यू ऑफ के द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना बराबर 0 है जी इक्वल रूट्स। देखिए कंडीशन पे दे दिया है, तो आपको पहले सबसे पहले जो गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लीजिए। क्या गिवन है, 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इजकल टू 0। यहाँ बताइए a इजकल टू कितना हो गया 9, b इजकल टू 6k हो गया, और c इजकल टू 4 हो गया। ठीक है, चलिए तो कंडीशन यहाँ पे क्या है, देखिए इक्वल रूट्स लिखेंगे, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स के लिए डी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे डी बराबर क्या होता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन पे रख दीजिएगा वैल्यू
बी कितना रखना है 6k, तो 6k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 9 लिखना है और सी के जगह पे कितना 4 लिखना है, इसको 0। डेट इज यहाँ से करेंगे तो 36k स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 36 गुने 4 इजकल टू 0, ऐसे लिख दिया। 36 कॉमन कर लिया यहाँ से तो सिंपल k स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा और यह 36 इजकल टू 0 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4 इजकल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों k का वैल्यू 2 को मिलेगा, k स्क्वायर इजकल टू 4, डेट इज k का वैल्यू प्लस माइनस क्या आएगा 2 आएगा। तो ए आपका आंसर हो गया। तो k के प्लस माइनस 2 पे इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन आपका 6 नंबर कंप्लीट है। अगर वो क्वेश्चन नहीं बनाने आता है तो उसके बदले में एक और ऑप्शनल दिया हुआ है क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। चलिए उस क्वेश्चन को भी मैं सोल्व कर देता हूँ कि कैसे आप इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए ये दिया हुआ है 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर आर सच दैट ए स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 बाई 6, फाइंड द नंबर्स। सबसे पहले 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर लेना है। तो देखिए और का क्वेश्चन सोल्यूशन कैसे है, तो लेट कर लेते हैं 3 कंजुगेटिव और क्या होता है 3 लिखेंगे कंजेक्यूटिव नेचुरल नंबर कह रहा है। इसमें कभी कभी ऑड नंबर पूछ देगा, कभी कभी इवन नंबर पूछ देगा। तो नेचुरल नंबर ऑड नंबर का कंसेप्ट अलग है। लेट 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स आर, एक मान लेते हैं x, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा x प्लस 2 मान लेते हैं। ओके ठीक है। इसके बाद आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है मिडिल एक्सिट, इसमें कर रहा है कि तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है यहाँ से ध्यान दीजिए, हमने 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर ले लिया। एक देखिए कंजुगेटिव लगातार जैसे 1 है तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो इसी तरह पहला कंजुगेटिव पहला नंबर x लिया है उसी x प्लस 1 और दूसरा तीसरा x प्लस 2 ले लिया। अब कह रहा है कि सच दैट कंडीशन में कि ये स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, ये मिडिल नंबर x प्लस 2 है तो कह रहा है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कि स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड्स, एक्सीड मतलब बढ़ रहा है कितना से, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर देखिए पहले x प्लस 2 का स्क्वायर और इसका डिफरेंस, देखो दोनों का डिफरेंस कर दिया, उससे क्या हो रहा है, लिख रहा है कि द स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 बाई 60 से देखिए एक्सीड कर गया। तो इस तरह का दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 2x हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ से 4 माइनस 4x हो जाएगा, सॉरी प्लस 4x हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60 हो जाएगा। चलिए इसको अब सोल्व किया जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, इससे कट गया और यहाँ से आप कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर सारे को इधर लेके चलाइएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2x, इधर से आ जाएगा तो देखिए 60 और 64 करिए तो माइनस 64 और माइनस 4x इक्वल टू 0, डेट इज यहाँ से आपको मिल गया एक्स स्क्वायर, 4x में से 2x घटा तो माइनस 2x हो गया, माइनस में हो जाएगा और यहाँ देखिए माइनस 63 हो जाए इक्वल टू 0। देखिए इस तरह के बन गया। अब इसको जब फैक्टर करेंगे तो कितना होना चाहिए 9 और 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखेंगे 9x प्लस 7x माइनस 63 इक्वल टू 0, कॉमन कर लीजिए तो x और x माइनस 9 और यहाँ पे प्लस 7 कहोगे तो x माइनस 9 हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू मिला, एक x माइनस 9 और x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो गया। तो इधर इतना बराबर 0 या तो इतना 0 करेंगे तो x माइनस 9 बराबर 0, डेट इज x इक्वल टू 9 और यहाँ x प्लस 7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 7। तो देखिए हमने नेचुरल नंबर लिया था तो नेचुरल नंबर तो ये क्या हो गया नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल होगा, माइनस में नहीं आ सकता है। तो पहला जो कंजुगेटिव नंबर लिए तो 9 हो गया, तो यहाँ से 9 के बाद क्या हो जाएगा हेंस 3 कंजुगेटिव नंबर क्या हो जाएगा, 3 कंजुगेटिव नंबर्स भी कितना कितना हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा, एक 11 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह हमने सेक्शन ए का टोटल क्वेश्चन, इंटरनल भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन बी बनाएंगे और भी सिंपल पेपर का सोल्यूशन हमारे चैनल पर मिली सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारे चैनल पे देखते रहें। थैंक यू।